गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले। ध्यान दीजिएगा, यह जो क्लास है मैथ है, ठीक है। और यह जो क्लास है 16 है। और भी जो मैंने जीके जीएस या मैथ के क्लासेस करवा रखे सब जो है ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में A to Z क्लास का लिंक दे रखा है। इसलिए जैसे यह क्लास खत्म हो आप एक काम करना, जाके वह क्लास जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास मैंने करवा के रखा है, ठीक है। चलिए मॉर्निंग में चाय के साथ एनर्जेटिक हो जाइए, ठीक है। एनर्जी से भरपूर होना ज़्यादा जरूरी है, तब जाके क्लास करने में आपको मजा आएगा। एनर्जी से इतना भरपूर हो जाए ताकि क्लास एकदम अभी से स्टार्ट करें, सीधा लास्ट में आपको रुकना है, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न। यदि 12 पुरुष या 18 स्त्रियां एक काम को 7 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष और 8 स्त्रियां उसी काम को कितने दिन में करेंगे? इफ़ 12 मैन और 18 वोमेन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days, देन इन हाउ मेनी डेज विल 4 मैन एंड 8 वोमेन डू द सेम वर्क? ठीक है, आपको कुछ देर का वक्त दिया जाता है, जल्दी से इसे बनाओ, ठीक है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात इसमें भी है, मैं सब बताऊंगा, ओके। चलिए देरी बिल्कुल भी ना करें। चलिए यहाँ आपको कैसे बनाना है ये बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ ध्यान देना, 12 पुरुष, ठीक है। यहाँ क्या कहा जा रहा है? 12 पुरुष या तो 18 स्त्रियाँ। कहने का मतलब दोनों साथ नहीं है, दोनों अलग अलग है, ठीक। अब यहाँ पे बट पूछा क्या गया है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, 4 पुरुष और 8 स्त्रियाँ, ठीक है। और लगा दिया, और का मतलब दोनों पुरुष स्त्री दोनों है। तो भैया यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि पहले या तो पुरुष को हम लेके चलेंगे या तो स्त्री को लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए जो कोई हो उसको लेके चलते हैं। तो यहाँ पे सिंपली है 12 पुरुष की बात करें तो चलिए यहाँ 12 लिख देते हैं, ठीक है। 12 पुरुष को मैं मैन से दर्शाता हूँ, ठीक, एम फॉर मैन, ठीक है। तो बराबर कितना है? 18 स्त्री है, क्लियर। चूंकि आप समझ रहे होगे दोनों जो है, ठीक है, 7 ही दिन में काम करता है, क्लियर। तो ये इतना मेरा हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे है कि चलिए करते क्या है कि मैन को देखते हैं कि मैन जो है या तो पुरुष की बात करें कितने स्त्री के बराबर है। चलिए इससे करते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए एक मैन की बात करें, ठीक है, तो एक एम इज इक्वल्स टू 18/12 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 18/12 कितना? फीमेल, ठीक। अब यहाँ 6 दूनी 12, 6 तिया 18, ठीक है। तो कहने का मतलब हो गया एक आदमी जो, ध्यान दीजिएगा, एक आदमी जो है 3/2 फीमेल के बराबर हो गया, ठीक है। 3/2 फीमेल के बराबर हो गया, ठीक। अब एक काम करो, यहाँ 8 स्त्री तो ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक। अब 4 पुरुष को भी स्त्री में ही बदल देते हैं, स्त्री को ही लेके चलते हैं। इससे क्या होगा कि हम लोग को सॉल्व करना आसान हो जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार से इसे सॉल्व भी करते हैं, तो ठीक है। तो एक पुरुष 3/2 मेरा जब स्त्री है तो 4 पुरुष को भी हम क्या करेंगे? स्त्री में ही कन्वर्ट कर देते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे एक मेल है तो इसे 4 मेल कर देते हैं, ठीक है। और बराबर 3/2 और गुना कर देंगे, किसे? 4 से ही गुना कर देंगे, ठीक है। तो 2 दूनी 4, तो 3 दूनी 6, ठीक है, 6 फीमेल। तो हम कह सकते हैं कि भैया 4 पुरुष जो है 6 फीमेल के बराबर है, ओके। तो 6 फीमेल इधर हो गया, मतलब 4 पुरुष को जो फीमेल में कन्वर्ट कर दिए। और यहाँ 8 फीमेल हो गया था। 8 और 6 कितना हो गया? 14 फीमेल हो गया। ध्यान देना, 14 फीमेल, याद रख लेना। अभी से इरेज कर लेते हैं, या तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, ठीक है। तो 14 फीमेल हो गया यहाँ पे। तो भैया एक चीज़ ध्यान देना, 18 स्त्री, चूंकि हम स्त्री लेके चल रहे हैं, मेल लेके चल नहीं रहे, ठीक है। तो 18 स्त्री 7 दिन में कार्य करता है। तो एक चीज़ ध्यान देना, M1 × D1 इज इक्वल्स टू M2 × D2। यह एक बहुत ही अच्छा कह सकते हो कि फॉर्मूला है, इसी पे यह क्वेश्चन बनेगा। आप इसे नोट डाउन कर ले या तो याद कर ले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका फॉर्मूला M1 × D1, ठीक है, और बराबर M2 × D2। अब दोनों होता क्या एक्चुअली ये समझो। यह होता है भाई कितना आदमी और कितने दिन में काम किया है, पहला केस में, ठीक। और सेम दूसरा केस आपसे पूछा गया कि भैया इतना आदमी इतना कितना दिन में कार्य करेगा, तो यह मेरा दूसरा हो जाता है, क्लियर। तो अभी मेरा यहाँ 18 वोमेन था, ठीक, 7 दिन में कार्य करता है, ठीक। और उधर मैंने कितना वोमेन निकाला था? 14 निकाला था, ठीक। तो 14 हो गया। भैया यहाँ दिन पूछा जा रहा है ना कि कितना दिन में यह कार्य करेगा। ध्यान से देखना, यहाँ पे देख लो, हाँ, कितने दिन में यहाँ कंप्लीट करेगा। तो सिंपली यहाँ पे करना है कि आपका यहाँ D2 हो जाएगा, क्लियर। तब D2 निकाल दीजिए, 14 जो है यहाँ नीचे आ जाएगा। तो कहने का मतलब D2 इज इक्वल्स टू 18 × 7/14, क्लियर। 7 दूनी 14 हो गया, 2 9 18 हो गया। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी, क्लियर हो गया। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको जब कभी भी देखने को मिले इसी प्रकार से बनाना है। और एक चीज़ ध्यान देना, कभी कदाल जो है यहाँ या के जगह पे और भी दे दिया जाता है, ध्यान देना, और भी दे दिया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है अलग हिसाब किताब लगा के बनाते हैं, ठीक है। बस मैं ये आपको हिंट दे रहा हूँ कि मतलब इस स्टेप से ऐसा नहीं कि उसको भी बना ले, हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए, क्लियर। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाके नीचे जो रेड बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि इससे जो भी हमारे नए वीडियोस उसका इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इट मीन्स लॉन्चर पे या तो नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा, आप सबसे पहले देख पाओगे। इसलिए एक काम करो, अगर इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ देखना चाहते हो
तो सब्सक्राइब कर ही डालो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न यह रहा, ए बी सी और डी ने मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ठीक है, और यह जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गलती भी इसमें करते हैं, गारंटी देता हूँ। बहुत कह सकते हो कि 70 से 80% बच्चे गलती करते हैं। ठीक है, तो चलिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, तो मिलकर एक चारागाह किराए पर लिया। ए 12 गाय 6 महीने के लिए, ठीक है, बी 10 गाय 5 महीने के लिए, सी जो है 14 गाय 10 महीने के लिए, और 9 इट मीन्स डी जो है 9 गाय 7 महीने चराता है। यदि ए ने किराए के 36 दिए तो चारागाह का कुल कितना किराया है। ओके, ए बी सी एंड डी टुगेदर टुक वन पैस्चर ऑन रेंट ए 12 कॉज 6 मंथ। कहने का मतलब यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इंग्लिश में अगर स्पेलिंग की बात करें तो यहाँ मिस्टेक क्या हुआ है। क्लियर, तो सीधा समझ लो, यहाँ पे 12 गाय गाय की बात करें, मतलब 12 कॉज जो है वह 6 मंथ के लिए यहाँ पे चढ़ाएगा। ठीक, अब बी की बात करें, बी जो है वह 10 गाय मतलब 10 कॉज 5 मंथ्स के लिए। ठीक है, और सी की बात करें वह 14 कॉज 10 मंथ के लिए, और डी की बात करें 9 कॉज 7 मंथ के लिए। तो ए जो है 36 रुपया रेंट के तौर पर देता है। तो आपको बताना है भैया कि टोटल अमाउंट कितना हुआ वह चारागाह का। ठीक है, चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए। ओके, इसमें लगभग गलती करते हैं, यह मैंने देखा है। ठीक है, जल्दी करें जितना जल्दी हो। तो चलिए ज़्यादा देरी नहीं करते, आपको समझाते हैं कि यह एक्चुअली बनेगा कैसे। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे 12 गाय है, ठीक है, 6 महीने के लिए। ठीक, अब उसके लिए कितना पे करता है, 36 रुपये पे करता है। ध्यान देना, 36 रुपये पे करता है। ठीक है, तो देखिए 12 गाय गुना 6, ठीक है, तो 12 और 6 कितना हो गया, 12 छोक 72 हो गया मेरा। ठीक, इस दोनों को गुना कर दिए, 12 गाय और 6 महीना। आप कहोगे गुना क्यों कर रहे हैं, तो भैया 12 गाय 1 महीने। ठीक है, तो अगर इसी तरह से 12 12 12 12 6 महीने के लिए इस्तेमाल अगर हम करते हैं गाय को, तो एक तरह से कह सकते हो कि 72 गाय के बराबर हुआ कि नहीं। ठीक है, अगर 1 महीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं 12 गाय को, तो 72 गाय हुआ कि नहीं, इसलिए सीधा यहाँ पे 72 हम लेके चलते हैं। क्लियर, तो 72 गाय के लिए, ठीक है, ध्यान देना, 72 गाय के लिए कितना रुपया खर्च दे रहा है, 36 रुपया। ठीक है, ध्यान देना, 72 गाय के लिए कितना, 36 रुपया दे रहा है। इसका मतलब कह सकते हैं कि भैया एक गाय के लिए कितना देगा, एक गाय के लिए 36/72। ठीक है, 36 में 72 से भाग दे देने कितना हो गया, 1/2। ठीक है, तो भैया एक गाय के लिए, ध्यान देना, एक गाय के लिए 1/2 रुपया दिया जा रहा है। ठीक है, एक गाय के लिए 1/2 रुपया दिया जा रहा है, मतलब 50 पैसा के लगभग है, लगभग के 50 पैसा है। क्लियर, तो आप इस 1/2 को याद कर लेना। अब चलिए अगला कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कुल का निकालना है। ध्यान देना, कुल का कितना रुपया हुआ ये निकालना है। क्लियर, तो चलिए ए का तो मालूम है भैया, यहाँ पे 36 रुपया दे रहा है। ठीक, अब चलिए बी का है, बी जो है 10 गाय 5 महीने के लिए, तो पहले बी लिख लेते हैं। ठीक, फिर सी, फिर डी। ए को ध्यान में रखना, ऐसा नहीं कि ए को भूल जाना। अब 10 गाय है भैया 5 महीने के लिए, तो 10 पच्चीस कितना हो गया, 50 हो गया। क्लियर, अब यह हो गया, अगला क्या पूछा जा रहा है, सी 14 गाय, तो 14 गाय कितने 10 महीने के लिए हो गया, तो भैया 140 हो गया। क्लियर, 140 यहाँ पे हो गया। अब डी की बात करें, 9 गाय 7 महीने के लिए, तो 9 गुना 7 कितना हो गया, 9 गुना 7 हो गया यहाँ पे 63। ठीक है, तो इतना मेरा हो गया। ठीक, अब यहाँ पे सभी को जोड़ दो। अब गलती क्या करते हैं मैं बता देता हूँ, सब करेंगे क्या। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे 10 गाय है, 14 गाय है, 9 गाय, सबको जोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद करेंगे क्या, महीना को जोड़ देते हैं। तो इससे गलती यह होता है क्या कि भैया यहाँ पे 14 गाय है वह तो 10 मंथ के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर आप सबको जोड़ दे रहे हो, ठीक है, तो वह सब गाय जो है वह कुल महीना के, कह सकते हो कि कुल महीना तक चढ़ाता है। टोटल A to Z अगर ऐड करते हो तो यह गलती लगभग करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सिंपली सबको जो है ऐड कर लेते हैं। क्लियर, अब अगर चाहते हो कि ए को भी, तो यहाँ पे ए को भी ऐड कर ही डालो। ठीक है, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से आ गया। क्लियर, चलो इसे भी कर देते हैं ताकि बात इक्वल पड़े। तो ए का मेरा क्या हो गया, 12 हो गया। चलिए 12 गुना 6 कर ही देते हो, 72 हो गया। क्लियर, 72 हो गया। ठीक, अब एक काम करना, सबको जोड़ दो। ठीक, अब यहाँ पे हो गया 3 2 5 हो गया। ठीक, अब उसके बाद 14 छो 20, 20 5 25 7, 25 7 32 हो गया, 325 कह सकते हो कि 325 गाय मेरा हो गया। ठीक है, तो एक गाय के लिए कितना रुपया दे रहा था, 1/2। ध्यान देना, एक गाय के लिए 1/2 दे रहा था, तो 325 गाय के लिए कितना रुपया देगा, तो भैया 300, ध्यान देना 325/2 कर दो। ठीक है, तो सीधा है भैया 16 हो गया इधर, और 16 और 2 दूनी 4 मेरा यहाँ पे हो गया, बचा मेरा यहाँ 1 2 5 6 10। ठीक है, तो कह सकते हो क्या कि 162.50 मतलब 162 रुपये 50 पैसा में मेरा पूरा जो है कुल का कुल चारागाह का खर्च इतना ही पड़ेगा। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। क्लियर, क्या हो गया इसका सही आंसर, ऑप्शन ए। तो क्लास में अगर मजा आ रहा है तो एक काम करो, जाके लाइक कर दो, बिल्कुल ही फ्री, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को सपोर्ट करो यार। ठीक है, लाइक
कर डालना, ठीक है, अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। ए, बी तथा सी ने क्रमशः 7,000, 9,000 और 11,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ किया है। यदि वर्ष के अंत में कुल राशि 8100 हुआ तो ए और बी का भाग होगा। यह क्वेश्चन आई थिंक सो मैंने करवा दिया है, हो सकता है इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। अगर आप क्लास देखे होगे तो आपसे जरूर यह क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए, बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 7,000, 9,000 एंड 11,000 रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 8,100 देन द शेयर ऑफ ए एंड बी विल बी। देखिए यहाँ ए और बी का भाग निकालना है, तो मैंने शायद आपको बता दिया, ठीक है। जल्दी बनाओ, जिनसे नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूं आपको बता दूंगा, ओके, टेंशन फ्री रहो। तो चलिए इसमें देरी बिल्कुल भी नहीं करते हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन। एक चीज़ ध्यान देना, 7,000 ठीक है, अब यहाँ पे 9,000 ठीक है, अब यहाँ पे 11,000। एक काम करो, तीनों को अनुपात में कर दो, ठीक है। अब अनुपात में कर दिए, अब क्या है क्या कि तीनों जो है एक ही पहाड़ा से कटेगा। क्या चीज़ से? एक ही पहाड़ा से कटेगा। तो भैया तीनों में 3 जीरो है, तीनों को काट दो। अब मेरे पास क्या बचा? 7 बचा, 9 बचा, 11 बचा, ठीक। अब यह 7, 9, 11 क्या है? हिस्सा है। कहने का मतलब ए का हिस्सा 7 हो गया, बी का हो गया 9 और सी का हो गया 11, ठीक है, समझ लेना, हिस्सा हो गया यह मेरा, ठीक। अब कह रहा है भैया 8100 रुपया लाभ प्राप्त हुआ, तो 8100 जो ध्यान से देखना, 8100 को जो है एक हिस्सा के बराबर निकालेंगे भैया। एक हिस्सा में अगर कितना रुपया मिलता है तो 8100, तो भैया यह मेरा कुल लाभ हो गया, ठीक। अब टोटल हिस्सा मेरे पास कितना है पहले ये जान लो, 11 + 9 + 7 टोटल मेरा 27 हो गया भैया, 27 हिस्सा है, ठीक। अब 27 से अगर भाग देंगे तो एक हिस्सा का वैल्यू निकलेगा। ध्यान देना, 27 से अगर भाग देंगे तो एक हिस्सा का वैल्यू निकलेगा, एक ही हिस्सा का वैल्यू हमें निकालना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्लियर है। एक हिस्सा का भाग निकालने के लिए क्या करते हैं? कुल से हम भाग दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक हिस्सा का वैल्यू मेरा 300 निकल गया, इतना तो समझ में आ गया होगा, एक हिस्सा का 300 वैल्यू निकल गया। अब क्या पूछा जा रहा है? ध्यान देना, ए और बी भैया, है ना, ए और बी। तो ए मेरा यह 7 हो गया, बी मेरा 9 हो गया। तो भैया एक हिस्सा का मालूम हमें चल गया 300 रुपया, तो 7 हिस्से का कितना हो गया? तो 7 को 300 से गुना कर देंगे, 2100 रुपया हो गया, ठीक है, 2100 हो गया। अगला 9 है, बी भी पूछा जा रहा है, बी का मेरा कितना है? 9 हिस्सा है भैया, तो 9 को 300 से गुना कर देंगे, 2700 हो गया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 2100 और 2700 कौन सा ऑप्शन है? क्लियर, 2100 2700 देख लो, ऑप्शन बी जो है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है यही मेरा आंसर हो जाएगा, क्लिक। अगर क्लास करने में मजा आ रहा है, एक काम करो, शेयर कर दो, ठीक है, शेयर जरूर से जरूर कर दो, ताकि आप लोग को भी बेनिफिट हो, ठीक है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम जहाँ शेयर करना चाहते हो शेयर कर दो, अपने फैमिली मेम्बर जहाँ करना चाहते हो। बेनिफिट यह होगा, टॉपिक वाइज क्लासेस का जो है आपको बेनिफिट मिलने वाला है, 1-2 दिन में चालू होने वाला है, इसलिए बोल रहा हूँ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है, क्लियर। चलिए अगला प्रश्न। दो संख्याओं का अनुपात 4:9 है, यदि छोटी संख्या 5,000 तो दूसरी संख्या क्या होगी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 4:9। इफ द स्मॉलर नंबर इज 5,000 देन द सेकंड नंबर विल बी। तो देखिए जो छोटी संख्या हुआ दिया हुआ है, आपको बड़ी संख्या निकालना है, जल्दी करो, लेट बिल्कुल ही मत करना, ओके। बहुत ही इजी क्वेश्चन कह सकते हो, ओके। तो चलिए यहाँ पे बनता कैसे, सबसे पहले समझ लो। यहाँ पे छोटी संख्या दिया हुआ है भैया, यहाँ पे दोनों संख्या का अनुपात 4:9 है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 4 और 9, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, 4 वाला और 9 वाला की बात करें तो 4 वाला छोटा होगा, कंफर्म है, और 9 वाला संख्या बड़ा होगा। तो यहाँ पे छोटा संख्या का वैल्यू जब 5,000 दे दिया है, मतलब 5,000 जो है 4 के बराबर होगा कि नहीं? अब 9 हमको निकालना है, चूंकि 9 बड़ा वाला हिस्सा होगा, चूंकि बड़ी संख्या या सेकंड नंबर यहाँ पूछा जा रहा है, या दूसरी संख्या जिसको कहते हो, तो वह मेरा 9 ही होगा। तो पहले एक काम करो, ठीक है, तो 4 जो है, ध्यान देना, 4 जो है 5,000 के बराबर हो गया, इतना समझ में आ गया। अब एक का निकाल लेंगे, चूंकि आपको पता होगा कि 4 हिस्सा है, तो भैया पहले एक हिस्सा का निकालते हैं। मैं बार बार बोलता हूँ एक हिस्सा भी, तो ऑलरेडी मैंने करवा दिया, एक हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो 4 से अगर इसे भाग दे तो 4 एकम 4 और यह 100, मतलब 1250 में ख़त्म हो गया, क्लियर। अब इसके बाद ध्यान देना कि 1250 कितना, एक हिस्सा का वैल्यू है। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है भैया? 9, क्योंकि दूसरी संख्या निकालना है। ध्यान देना, दूसरी संख्या का क्या हिस्सा है? 9 हिस्सा है। तो एक संख्या 1250 है, तो 9 हिस्सा का कितना निकलेगा? तो सिंपल है कि 1250 हो गया, एक हिस्सा है, तो इसे 9 से गुना कर दो, 9 हिस्सा निकल जाएगा, वह दूसरी संख्या भी बन जाएगा। तो भैया यहाँ पे 0 हो गया, 9 × 5 = 45 हो गया, 4 हो गया, 9 × 18 = 8 × 4 = 12, 2 हो गया, 9 × 10 = 11, 11,250। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी, क्लियर, 11,250। क्लियर हो गया, ओके।
तो अगर आप लोगों में से कोई एसएससी जीडी के बच्चे हैं तो हमारे चैनल पे जो है रात के 8 बजे आपको वह क्लास देखने को मिल जाएगा, इसलिए आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर ले ताकि आपको उसका बेनिफिट हो। और भी जो भी है शेयर वगैरह कर दो जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो आप नेवी एमआर की क्लास देख रहे हो, यह जो है आपको पता होगा, यहाँ टाइमिंग देख सकते हो, ऊपर में टाइमिंग दिया हुआ है कि 8 AM मतलब सुबह 8 बजे जो यह क्लास आपको रेगुलर देखने को मिलता है। इसलिए आप एक काम करो, सुबह के सुबह जुड़ जाओ। अगर जीडी की भी तैयारी करते हो तो रात के रात तो जुड़ जाया करो। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उसमें से छोटी संख्या 75 है तो दूसरी है। जस्ट सेम क्वेश्चन है, मैंने इसलिए डाला है। वह थोड़ा टफ था, टफ नहीं, संख्या खाली डिजिट बड़ा था, यह थोड़ा डिजिट कम है बस, और ज़्यादा का कुछ अंतर नहीं है। आई थिंक सब तुरंत बना लोगे, ठीक है। 2 numbers are in ratio 3:4, द स्मॉलर ऑफ देम इज 75 देन द अदर इज। जल्दी बनाओ, इसमें देरी बिल्कुल ही मत करना, ओके, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, उससे भी इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सीधा है 3 का वैल्यू भैया 75 है, तो वही कह सकते हो कि 3 का वैल्यू 75 है, तो 1 का निकाल दो, 75/3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। और 3 दूनी 6, 3 5 15, 25 मेरा वैल्यू निकल गया। कितना? एक हिस्सा का। भैया बड़ी संख्या या दूसरी संख्या कितना अनुपात है? 4 अनुपात है। तो सिंपल करो, 25 को जो है 4 से गुना कर दो, जैसे भी मैंने पहले किया था। 25 चौक 100 हो गया भैया, 100 इसका आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन है। क्लियर। ऑप्शन ए जो है इसका मेरा क्या हो गया? सही आंसर हो गया। क्लियर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है तो जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। कहोगे टेलीग्राम ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या है? भैया वहाँ पे अभी तक मैंने जितना क्लासेस करवा रखा है सबका जो है आपको PDF वहाँ पे मिल जाएगा। ध्यान देना, A to Z का PDF मिल जाएगा अभी तक जितना मैंने क्लासेस करवा रखा है। आप जैसे एक काम करो, यहाँ से जाओ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करके ज्वाइन कर लो, ठीक है। A to Z PDF को डाउनलोड करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। मैथ देखो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए जाके ज्वाइन कर लो। अगर लिंक वर्क ना करे, हो मे भी हो सकता है लिंक कभी वर्क ना करे, तो सिंपली आप टेलीग्राम पे जाओ और सर्च करो ग्रैव स्टडी, देख सकते हैं स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से। क्लियर। सिंपली आप सर्च करो, लोगो देखो, ज्वाइन कर लो, वहाँ PDF डाउनलोड कर लो। क्लियर। नहीं किया है जाके कर लो, ठीक। ये रहा अगला प्रश्न, 53 को A, B और C में इस प्रकार बांटो कि A को B से 7 अधिक तथा B को C से 8 अधिक मिले, तो A व B का हिस्सा होगा। डिवाइड 53 among A, B, C in such a way that A gets 7 more than B and 8 more than C if B gets the share of A and C। जल्दी से A और C का हिस्सा क्या है, आप जल्दी से निकालो, ठीक है। ओके। तो देखिए, बहुत बच्चे को हिस्सेदारी के क्वेश्चन की बात करें तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, खैर कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ लोगे तो यह दिक्कत नहीं आएगा बाद में। तो चलिए यहाँ पे देरी बिल्कुल भी नहीं करते, आपको बताते हैं कि एक्चुअली में यह बनता कैसे। एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, 53 रुपया है, ठीक है, 53 रुपया है, उसे बांटना है 3 बंदे के बीच, ABC। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, A को B से 7 अधिक मिलता है। ध्यान देना, A को B से 7 अधिक मिलता है, लेकिन B का पता नहीं कितना मिलता है, तो B को तो मालूम नहीं है। चलिए अगला लाइन पढ़ते हैं। अब B को C से 8 अधिक मिलता है, एक चीज़ ध्यान दो, C का भी पता नहीं है, चूंकि C से ना 8 अधिक मिलता है, लेकिन C को C ही नहीं मालूम है, तो हम कैसे पता कर सकते हैं, ठीक है। तब उसके बाद सीधा पूछ दिया भैया AC का हिस्सा निकालो। एक चीज़ ध्यान देना, A B से जाके अटका हुआ है, ठीक है, B किस में? C से अटका हुआ है, C मालूम होगा तभी तो B निकालेंगे, B मालूम होगा तभी तो A निकालेंगे, इसलिए C को पहले X मान लो। टेंशन मत लेना, ठीक है, X ही मान रहे, ज़्यादा कुछ इसमें लंबा चौड़ा है नहीं कि आपको टेंशन होगा, ठीक है। बहुत बच्चे X से डरते हैं, ठीक है। तो C को यहाँ पे X मान लेते हैं। भैया B की बारी आई, चूंकि C मालूम है तो आराम से हम लोग B निकाल सकते हैं। क्या कहा जा रहा है B के लिए? क्या है? B को C से 8 अधिक मिलता है, तो कहने का मतलब C X है, इससे ज़्यादा 8 मिलता होगा। चलिए X + 8 हो गया। क्लियर। अब यहाँ पे क्या हो गया? A, ठीक है, A मेरा B से जुड़ा हुआ है, चूंकि B को जो मिला होगा वही A को मिला होगा, तो A कितना बोल रहा है? B से 7 अधिक हुआ, ठीक है। A को कितना? B से 7 अधिक है, तो भैया B कितना है? X + 8 है, तो इससे 7 बढ़ा दो, तो 8 और 7 जुट जाएगा, तो 15 हो गया भैया। X + 15 A को मिल रहा है, बस तीनों का हिस्सा मिल गया। अब करना क्या है, तीनों को जोड़ देंगे तो 53 के बराबर हो जाएगा। तो चूंकि है क्या कि तीनों का हिस्सा है, वह जो कुल तो रुपया इसी को ना बांटना है जी, तो सबको जोड़ दो, ठीक है। अब लोग में से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो दिमाग से भी इजीली जोड़ सकते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, ठीक है। तो X प्लस यहाँ पे 15 हो गया, बराबर जो हो गया 53 हो गया। अब भैया 15, ठीक है, तो 8 5 13 कितना हो गया? 23 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 23 यहाँ पे मेरा निकल के आ गया। 23 को इस साइड भेज दोगे, ठीक है, तो यहाँ पे तीनों X जुड़ जाएगा तो 3X हो जाएगा, ठीक है। 3X + 23 बराबर 53 हो जाएगा, ठीक। अब 23 को इस साइड भेज दोगे तो घट जाएगा। अब 53 में 23 गया, 30 हो गया। 3X बराबर कितना हो गया? ध्यान देना, यहाँ पे 3X बराबर मेरा 30 हो गया। अब X बराबर मेरा भैया 30/3 हो गया, इतना तो आप इजिली कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ 10 हो गया, तो X का वैल्यू मेरा क्या निकल के आया? 10 निकल के आया। क्लियर।
अब किसका किसका हिस्सा पूछा जा रहा है, आप तुरंत बना लोगे। यहाँ पे देखना क्या पूछा जा रहा है। अब ए और सी, ध्यान देना, ए और सी का हिस्सा। तो भैया ए को क्या मैंने माना था, एक्स प्लस 15, तो एक्स मेरे को मालूम हो गया 10, तो 10 और 15 जोड़ दो, 25 हो गया। तो ए मेरा 25 निकल गया। तो अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ध्यान देना, और सी निकालने को कहा जा रहा है। तो सी को मैंने क्या एक्स माना था, कहने का मतलब एक्स का वैल्यू 10 निकल गया, तो सी का भी जो हिस्सा बनेगा रुपया में 10 रुपया ही बनेगा। तो भैया 25 और 10, तो 25 और 10 कौन सा ऑप्शन है, 25 और 10 देख सकते हो ऑप्शन बी। ध्यान देना ऑप्शन बी जो है वह मेरा क्या हो गया, सही आंसर हो गया। क्लियर। तो यह हिस्सेदारी की बात करें कुछ इस प्रकार से बनता है। अब इसमें एक मैं की पॉइंट्स आपको बता देता हूँ, ध्यान देना, उसे नोट डाउन कर लेना, नोट जिसको बोलते हैं की पॉइंट, ठीक है। क्या है इसमें, पहले आपको पकड़ना पड़ता है क्या कि कौन सा किस पे निर्भर करता है, या डिपेंड जिसको बोलते हैं, कौन किस पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है। क्लियर। तो यहाँ पे फिर से एक छोटा सा टॉपिक में समझा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कभी दिक्कत ना हो, ठीक है। एक चीज़ ध्यान देना, ए है बी से संबंधित है ना, बी को जो मिला होगा उससे ही 7 अधिक मिला होगा, पहले बी हमको खोजना पड़ेगा, और बी सी से संबंधित है। तो देखो यहाँ पे सी मेरा बेस हुआ, सी को मान के चले ना। इस प्रकार से ही क्वेश्चन, कोई इस तरह का जैसे बंटवारा क्वेश्चन है, इसी प्रकार से आपको समझना होता है। पहले बेस को पकड़ो कि भैया जो मेन जड़ है उसको पकड़ो, तब जाके उससे 7 बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा, जो बढ़ेगा उसी से बढ़ेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको कुछ इसी प्रकार का इस्तेमाल करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न ये रहा, 189 को ए बी व सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी के बराबर, ठीक है, और बी को सी के बराबर हिस्सा मिले तो सी का हिस्सा होगा, ठीक है। 189 इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन सच अ वे दैट ए गेट्स इक्वल शेयर ऑफ बी एंड बी गेट्स इक्वल शेयर ऑफ सी, द शेयर ऑफ सी विल बी द, कह सकते हो क्वेश्चन इजी है बट घुमा के आपको फंसाने के लिए है इसका इस्तेमाल किया गया। आप कहोगे क्या फंसाने के लिए, तो करो मैं तुरंत अभी आपको समझा देता हूँ, ठीक है, क्या फंसाया गया इसमें। क्लियर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अभी जो है बंटवारा है इसीलिए मैंने यह क्वेश्चन डाला, ठीक है। वह थोड़ा टफ था, टफ जान जाओगे तो इजी थोड़ा जानना और भी इजी हो जाता है, इसलिए मैंने यह क्वेश्चन दिया। क्लियर। जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी मत करना, ठीक। चलिए इसको बनाते कैसे, सिंपल सा फंडा आपको समझाता हूँ। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया, थोड़ा सा पेचीदा नहीं है, बस घुमा के एक कह सकते हो क्या कि क्वेश्चन को बना दिया ताकि आप लोग कंफ्यूज करके छोड़ दो। देखो ए को बी के बराबर मिलता है, ठीक है, बी को सी के बराबर मिलता है। देखो ए बी के बराबर हो गया, बी सी के बराबर हो गया, मतलब तीनों बराबर है। चलो यहाँ पे लिख के आपको दिखा देते हैं, ए जो है बी के बराबर है, पहला देखो यही बोला जा रहा है, ठीक, और बी जो है सी के बराबर है। तो भैया तीनों बराबर है ना, तीनों बराबर है, तीनों का हिस्सा समान है। तो झूठ का यह किस लिए लिखना, सीधा 189 है ना जी, 189 को कितना 3 भाग में बांट दो, क्योंकि तीनों का हिस्सा बराबर है। तो 3 हो गया, 3 छक हटा रहे, 3 तिया 9, तो भैया तीनों का बराबर हिस्सा हो, सी रहे ए रहे बी रहे, सबका तो एक ही सेम ही रुपया होगा। सिंपल, यहाँ सी पूछा गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भैया, तीनों का बराबर ही होगा, इसलिए 63 इसका क्या हो गया, सही आंसर हो गया। मतलब यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपको दिख रहा है, ध्यान देना, ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो गया 63, ठीक है। तो यह रहा कुछ कुछ क्वेश्चन जो कि घुमा फिरा के बस आपको थोड़ा सा हो सकता है क्या कि क्वेश्चन देखे आप ना बनाए, इसलिए तो देखना फिर से यह जो है बंटवारा का क्वेश्चन है, बस जस्ट एक क्वेश्चन पहले जो मैंने आपको बताया ठीक उसी तरह से आपको इसको भी बनाना है। ओके, 373 ए बी और सी में इस प्रकार बांटे गए कि ए को बी से 25 अधिक तथा बी को सी से 24 अधिक मिले तो ए व सी का भाग कितना है। देख लो सेम क्वेश्चन है, खाली बस डिजिट का अंतर है, ठीक है, अंक सिर्फ मैंने चेंज कर दिया, ज़्यादा कुछ नहीं, ठीक है। डिवाइड 373 among ए बी एंड सी इन सच अ वे डेट ए गेट्स 25 मोर देन बी एंड 24 मोर देन सी, ठीक है, इफ बी गेट्स, ठीक है, मतलब बी जो है 24 ज़्यादा है, ठीक है। ओके, अब द शेयर ऑफ ए एंड सी, क्लियर, जल्दी से इसे बनाओ। यह भी सेम बनाना है, ठीक है, इसमें मैं उतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन सोच रहा हूँ एक्सप्लेन कर दो, हो सकता है कि नहीं बच्चों को उसमें समझ में नहीं आया होगा, मे भी हो सकता है बहुत सारे बच्चे हैं। क्लियर, जल्दी करो, इसमें देरी बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। चलिए इसमें देर नहीं करते चूंकि ऑलरेडी आपको समझा चुके हैं, सिंपली आपको बताते हैं कि कैसे बनेगा। एक चीज़ ध्यान देना, 373 रुपया, ध्यान देना क्या है, 373 रुपया है भैया, 100 इसको ए बी सी में बांटा गया है, तो ठीक वही सेम यहाँ पे ए को बी से 25 अधिक मिला है, तो भैया पहले बी जानना पड़ेगा तब ना 25 बढ़ा के ए का निकालेंगे। क्लियर, तो बी हमको मालूम करना पड़ेगा, ठीक। अब आगे पढ़ो, यहाँ पे क्या है, बी को सी से 24 अधिक मिला, तो भैया बी को सी से 24 अधिक मिला, तब सी चाहिए हमको, तो चलो वही काम करो, सी को एक्स मान लो, ठीक है, सेम वही सी को एक्स मान लो। अब बी को भैया 24 अधिक मिला है, तो भैया एक्स प्लस 24 हो गया, ठीक है। अब मेरा पे यहाँ पे या ए जो है, ए को क्या करना है भैया, ए के बारे में क्या कहा है, बी से 25 अधिक मिला है, ठीक है। तो कहने का मतलब बी मेरा एक्स प्लस 24 है, इसमें 25 और जोड़ दो, कितना हो गया, 49 हो गया, तो एक्स प्लस यहाँ पे मेरा 49 हो गया। क्लियर, अब सिंपली सबको जोड़ दो, सीधा यहीं जोड़ देते हैं, यहाँ तीनों कितना
3x हो गया, ध्यान देना इसको यहाँ पे लिख देते हैं 3x हो गया, प्लस यहाँ पे इस दोनों को भी जोड़ दो क्योंकि कुल जोड़ना है। 9 4 मेरा यहाँ 13 हो गया, 4 2 6 7 73 हो गया, बराबर टोटल रुपया कितना है भैया 373 है। ठीक, अब एक काम करो 73 को इस साइड भेज दो तो घट जाएगा, 373 में 300 बचेगा। तो देखना 3x बराबर मेरा 300 हो गया। ठीक, अब x बराबर मेरा क्या निकला 300/3 करोगे तो भैया सीधा 100 निकल जाएगा। तो x बराबर 100 मेरे को मिल गया। ठीक, अब यहाँ पूछा जा रहा है भैया a और c का शेयर क्या है, तो भैया a को क्या माने थे x + 49। ठीक, तो भैया x मेरा 100 मिला तो 100 और प्लस 49 मेरा 149 हो गया, a का वैल्यू मेरा 149 हो गया। चलिए a हमको मिल गया। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है अगला c, तो चलो भाई c क्या है यहाँ पे, c तो सीधा x ही है, मतलब x मेरा क्या है 100 के बराबर है तो भैया 100 ही हो गया। तो 149 और 100 देख लो इसमें कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा 149 और 100, इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्लियर, तो इसी प्रकार से आपको बंटवारा का जो क्वेश्चन है इस प्रकार से आपको बनाना है। क्लियर, चलिए आप लोग शेयर लाइक नहीं कर रहे हो, साफ यहाँ देखने से लग रहा है यार लाइक वगैरह भी ज़्यादा नहीं है ना शेयर है। ठीक है, आप एक काम करो जाके लाइक और शेयर करो। ठीक है, सपोर्ट करो यार, सोचते क्या अगर क्लास करने में मजा आ रहा है। ठीक है, तो 140 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की चाल प्रति घंटा है। यह क्वेश्चन तो आई थिंक सो लगभग लगता है अभी जो 14-15 क्लास है लगभग में आपको 5-10 क्लास में आपको यही देखने को मिला होगा, हर को सेट में एक क्वेश्चन आपको यह देखने को मिला होगा। ठीक है, अगर देखे नहीं हो तो हो सकता है आप मिस कर रहे हो। क्लियर, 140 मीटर ए ट्रेन, मतलब यहाँ पे ए ट्रेन के इसमें भी जो है इंग्लिश मिस्टेक यहाँ पे, खैर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ सीधा समझ लो ट्रेन का जो लेंथ है, ध्यान देना ट्रेन का जो लेंथ है 140 मीटर है। ठीक है, वह जो है 12 सेकेंड में, ठीक है, एक पोल को पार करता है। 12 सेकेंड में एक पोल को जो है पार करता है, जिससे आपको ट्रेन का स्पीड निकालना है, बट पर आवर के हिसाब से आपको निकालना है, इसलिए जल्दी करो इसका जवाब दो। ठीक है, इसमें देरी देरी तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना हो क्या। चलिए इसको बनाते कैसे हैं, सीधा यहाँ पे क्या होता है भैया चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम, तो भैया स्पीड निकालना है चाल निकालना है तो डिस्टेंस बाय टाइम या दूरी बटा समय है, तो भैया 140 हो गया बटे 12 कर दो। 140 बटे 12 यह मेरा मीटर पर सेकंड हो गया। काटना नहीं है भाई, बाद में काटना। ठीक है, आप लोग करते क्या भिड़ जाते हो काटने में, अब भैया पहले किलोमीटर पर आवर तो पहुंचाओ तब ना काटोगे, झूठ का भी दिमाग लगाओगे बैठ के। कुछ कुछ बच्चे करते क्या डेसिमल में भी निकाल लेते, इतना टैलेंटेड है कि पूछो मत। वैसा काम अभी बिल्कुल भी ना करे, उससे टाइम वेस्ट होता है। क्लियर, तो एक चीज़ यहाँ समझो, अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है भैया किलोमीटर पर आवर, तो एक चीज़ ध्यान देना फिर से मैं बता देता हूँ। मीटर से पर सेकंड में देखना, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो भैया 18/15 से गुना करते हैं। ठीक, अब जस्ट इसका उल्टा है, ध्यान देना किलोमीटर पर आवर दिया रहे, मीटर पर सेकंड निकालना रहे तो 5/18 से गुना करते, क्या चीज़ से 5/18 से गुना करते, या दो चीज़ को आपको दिमाग में रख लेना है। क्लियर, तो चलिए यहाँ पे क्या चीज़ से गुना करना है 18/5, अभी मैंने ऑलरेडी बताया स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। ठीक है, तो क्या करना 18/5 से गुना कर दो, देखो 18/5 हो गया यहाँ पे। अब काटो तब जाके कुछ होगा कि भैया एक साथ कहानी निपट के आ जाएगा, कुछ बचा कुचा हुआ भी कट जाएगा। ठीक है, 6 दूनी 12 हो गया और 6 तिया 18 हो गया, 2 से यहाँ 70 बार में हो गया भैया, 5 से यहाँ 14 बार में हो गया। ठीक है, तो देखो कट गया। ओके, तो यहाँ पे 14 से अगर 3 में गुना करते भैया 42 हो जाता है, तो 9 का जो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है 42 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी 42। तो इस प्रकार का क्वेश्चन कुछ आपको इसी तरह से बनाना है। ठीक है, और अगर नहीं देखे हो क्लास तो जाके जरूर देखना, क्योंकि आप मिस कर रहे हो। ओके, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, सेम क्वेश्चन है, ध्यान देना सेम क्वेश्चन है, बट उसका थोड़ा सा रिवर्स कहानी है, थोड़ा सा चलो देख लेते हैं। ठीक है, 160 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी। क्लियर, हाउ मच टाइम विल अ ट्रेन 160 मीटर लॉन्ग टेक टू क्रॉस अ ब्रिज 440 मीटर लॉन्ग एट ए स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। चलिए जल्दी से बनाइए इसे, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है। जिन बच्चों से नहीं बन रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपको समझा दूंगा। जिन बच्चों से बन रहा है वो आप जरूर बनाएं। ठीक है, चलिए जल्दी करें इसे। चलिए इसमें आपको बताते हैं यहाँ एक्चुअली बनता कैसे, इसे ध्यान देना 90 किलोमीटर पर आवर था। ठीक, पहले मीटर पर सेकंड में बदलोगे, बोलोगे क्यों बदलेंगे भैया, यहाँ ट्रेन का भी लंबाई मीटर में है, पुल का भी लंबाई मीटर में है, समय भी सेकंड दिया हुआ है, तो क्या फ़ायदा किलोमीटर आवर रखने से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा जिसको बोलते हैं उसे हटा दो, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो। ठीक है, चूँकि मीटर सेकंड का यहाँ कहानी चल रहा है, तो भैया अभी मैंने ऑलरेडी बताया कि क्या 5/18 से गुना करना चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ 85 या 90 25 हो गया, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, 25 मीटर क्या हो गया पर सेकंड हो गया। क्लियर, तो यह मेरा मीटर पर सेकंड निकल गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, बस एक चीज़ आपको समझना है, बस इस तरह का क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। एक चीज़ मेरा बस यहाँ हैंड डायरेक्शन को समझना, एक चीज़ ध्यान देना, पुल तो मेरा स्थिर है,
एक जो पुल है स्थिर है, बट ट्रेन है, ट्रेन क्या इतना छोटा सा रहता है, ट्रेन इट मीन ट्रेन जो रहता है वह भी तो लंबा रहता है। एक चीज़ ध्यान देना यार, जब पुल इस तरह से स्थिर है, ठीक है, अब यह ट्रेन जब इसको क्रॉस करेगी, ध्यान देना ट्रेन इसको क्रॉस करेगी, तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे यह जो है इसको जो देख रहे हो ट्रेन जो है अपना लंबाई को भी क्रॉस कर रही है, ठीक है, ध्यान देना ट्रेन जो है पुल के साथ साथ अपना लंबाई को भी क्रॉस कर रही है। कहने का मतलब ऐसा ना करना कि 440 जो है सिर्फ पुल का लंबाई को लेना, इसके साथ साथ ट्रेन का भी लंबाई लेके चलना है, क्योंकि ट्रेन का भी लंबाई जो है इसमें उसको खुद का भी जो लंबाई उसको भी कवर करना पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए दोनों का लंबाई यहाँ जुट जाएगा। तो अगर दोनों को जोड़ोगे 440 160, तो भैया 600 मेरा यहाँ निकल के आता है, क्या आता है 600 आता है, तो यह मेरा क्या हो गया, दूरी हो गया, ध्यान देना क्या हो गया, दूरी हो गया, ठीक है। तो भैया समय पूछा जा रहा है, ध्यान देना कितना समय लेता है, समय पूछा जा रहा है, तो समय बराबर क्या होता है, ठीक है, ध्यान देना समय बराबर दूरी बटे क्या होता है, चाल होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, ठीक है, टाइम बराबर डिस्टेंस बाय स्पीड, ओके। तो भैया डिस्टेंस मेरा 600 है या दूरी 600 है, मेरा स्पीड कितना है 25 है, तो भैया 25 दूनी 50 हो गया, अब 50 25 चौक 100 हो गया, क्लियर। तो 24 सेकंड, ध्यान देना 24 सेकंड में जो है ट्रेन जो है पुल को पार कर जाएगी, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो कुछ इसी प्रकार से आपको बनाना है, क्लियर। तो अगर इस तरह के टॉपिक वाइज क्लासेस चाहते हो, इट मीन्स कोई चैप्टर के ऊपर, जैसे टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, या तो कह सकते हो ट्रेन कह सकते हो, तो इस तरह के अगर चाहते हो तो यार शेयर लाइक कमेंट वगैरह करो, तब जाके आपको इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा, ओके। तो अब यहाँ पे 24 क्या मेरा आंसर आया था इस भैया, इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी 24 सेकंड, क्लियर। तो क्लास एंड हो गया। अब एक काम करना, जाके जीडी का अगर तैयारी करते हो जीडी का क्लास देख लो नीचे, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में, इट मीन्स जहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा, ठीक है, वहाँ पे क्लिक करो, टोटल आपको वहाँ दिख जाएगा, वहाँ पे आप जरूर से जाके देख लेना A to Z जितना भी क्लासेस है, ठीक है, आप जरूर जाके देख लो, या मैथ का जो क्लासेस है नेवी एमआर का वो भी जाके देख लेना, ठीक है। उसके साथ ही शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कुछ नहीं किए हो तो जाके सब कुछ करो, सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लो। उसके बाद बात करें टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन किए हो तो जाके जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलिए आज का सेशन बस इतना ही, अगर क्लास में मज़ा आ रहा है तो लाइक जरूर कर लेना, और ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।